हरे कृष्णा। एक बार दो सज्जन रास्ते के बगल में गड्ढा खोद रहे थे। एक सज्जन गड्ढा खोद रहा था और दूसरा जो मिट्टी निकला उसे भर रहा था। गड्ढा खोदना, मिट्टी भरना, इस अद्भुत दृश्य को देखकर निकटवर्ती खड़ा हुआ एक पथिक उनसे प्रश्न पूछा कि ये कौन सी अद्भुत प्रणाली है? आप लोग क्या बेरोजगारी दूर करने के लिए कोई अद्भुत तरकीब निकाले हो क्या, कि एक गड्ढा खोद रहा है, दूसरा गड्ढा भर रहा है? तो उसने उत्तर दिया कि हमारे टीम में 3 लोग हैं, इनका काम है गड्ढा खोदना। दूसरा व्यक्ति है जो कि पेड़ के पौधे लगाता है और पौधे लगाने के बाद मैं इसमें मिट्टी भरता हूँ। तो वास्तव में हम लोग 3 हैं, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है जो पौधे लगाने का काम करता है वो आज छुट्टी पर है, इसलिए हम दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। गड्ढा खोद रहा है, मैं मिट्टी भर रहा हूँ। तो हमारे जीवन में कई कार्य हम लोग करते हैं, लेकिन कार्य करते समय विचार नहीं करते कि इस कार्य के पीछे मूल कारण क्या है, तत्व क्या है। इसीलिए लोगों को जब प्रश्न पूछा जाए कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, लोग कह देते हैं जीवन तो एक यात्रा है। लेकिन अगर जीवन यात्रा है तो उसका एक निष्कर्ष होगा, एक डेस्टिनेशन होगा, और जब तक हम उस निष्कर्ष को नहीं समझते हम इस जीवन की यात्रा को सफल कैसे कर सकते हैं। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान बारंबार इस बात की पुष्टि करते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर तक पहुंचने के लिए कई कई मार्ग हैं, कई कई तरीके हैं, और जिस प्रकार का मार्ग हम अपनाएंगे उसके अनुसार हम अपने लक्ष्य को पाएंगे। इसलिए भागवत में वर्णन आया है, सा देवकी सर्व जगन निवास निवास भूताम नितराम नरेजे भोजेन्द्र गेहे अग्नि शिखे वरुद्धा सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। देवकी जी गर्भस्थ अवस्था में कंस के कारागृह में बंद थी। 33 कोटि देवता के उनका दर्शन लेके गए, और कंस ने भी देखा कि जब कृष्ण देवकी के गर्भ में प्रविष्ट हुए उसके बाद देवकी के संपूर्ण दिव्य शरीर में एक ऐसा तेजस्वी भाव प्रकट हुआ जो पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन इस श्लोक में वर्णन आया है कि देवकी ऐसे जाज्वल्यमान ओजस का प्रभाव प्रकट करते हुए भी उस कोठरी के अंदर, जेल खाने में, मथुरा के कारागृह के भीतर अपने संपूर्ण शक्ति का लाभ जगत के सामने प्रकट नहीं कर पाई। उसी प्रकार हमारे पास हर प्रकार के गुण हों, कलाएं हों, शक्तियां हों, निपुणताएं हों, लेकिन अगर हम उसे सही उपयोग नहीं करेंगे और समाज की सेवा में नहीं लगाएंगे और उसे अपने जीवन के लक्ष्य के साथ नहीं जोड़ेंगे, तो चाहे कितने भी हम शक्तिशाली क्यों न हो, हम अपने जीवन के लक्ष्य को न जानने के कारण अपना संपूर्ण मानव जीवन मृत्यु के साथ ही समाप्त करेंगे, और ये हमारे सारे प्रयास निरर्थक सिद्ध होंगे। आइए हम अपने जीवन में वास्तविक लक्ष्य को सिद्ध करें और उस लक्ष्य के अनुसार अपने जीवन की यात्रा को तय करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।